सो डियर स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको वर्ब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ब याद होना चाहिए। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोल, फोर्थ गोज और गोइंग। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग B4 में गोइंग लिख लेते हैं और B5 में गोज लिख लेते हैं। डोंट वरी, ठीक है। बस ये कभी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टेक, टेक मींस क्या होता है? लेना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? टू। थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन और फोर्थ टेक्स और टेकिंग। उसी प्रकार आप सभी को पता है स्पीक मींस क्या होता है? बोलना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन और स्पीक्स और स्पीकिंग। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को ये वर्ब क्लियर रहेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और वो आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का क्लासेस लेता हूं तो कभी कभी 40-50 बच्चे बैठे रहते, तो उस कंडीशन में आई कैन नॉट टीच इंग्लिश एज अ प्रॉपरली, आई कैन नॉट से प्रॉपरली, बट हर किसी को पर्सनली ट्रीट नहीं कर सकता मैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं। मान लो कि बैच स्टार्ट हो चुका है और कोई 1 महीने बाद आ रहा है तो लगभग सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे आते हैं तो उनको फिर से बेसिक पढ़ाना पड़ता है। तो जब तक आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। आप बीएड करिएगा और इसको याद करिएगा। जब तक आप अपने प्रोनाउंसिएशन में, आपके उच्चारण में अगर आप सही एनर्जी के साथ में, जोश के साथ में अगर आप चीजों को रीड नहीं करोगे तो यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश एंड यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो उसी को आसान बनाने के लिए फिर अपन नेक्स्ट सेशन चालू करते हैं। V1 था, V2 था, V3 था, V4 था, V5 था। आप सभी को पता है टीच मींस क्या होता है? पढ़ाना। ओके, टेल मींस क्या होता है? बताना। टॉक मींस क्या होता है? बात करना। और से मींस क्या होता है? कहना। ठीक है। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? टॉट। क्या होता है? टॉट। और थर्ड भी क्या होता है? टॉक। और फोर्थ हो जाएगा टीचर्स और टीचिंग। टेल का क्या हो जाता है बेटा? टोल्ड, टोल्ड, टेल्स और टेलिंग। ओके, टेल में से बताना होता है। आपने सुना होगा कि टेल मी अबाउट योर समथिंग, कुछ अपने बारे में बताओ। किसी भी अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो यही क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? हाँ, टॉक का सेकंड नाम क्या होता है? टॉक। क्या होता है बेटा? टॉक। इसमें एल साइलेंट है। थर्ड में क्या हो जाएगा? टॉक। और आपने सुना हो टॉक, वैल्यू टॉक, टॉक और टॉकिंग। ठीक है। से का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? सैड। थर्ड क्या हो जाएगा? सैड और सैच और सेइंग। जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पहला कंडीशन आप इन वर्गों को लिखना है और गूगल में सर्च करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। देन यू विल लर्न इंग्लिश। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन क्या था कि बहुत सारे बच्चे वर्ब्स में उनको दिक्कत रहता है। अब अपन बात करते हैं टेंस की। किसकी बात करते हैं अपन? टेंस की। तो क्लियर हो गया? तो टेंस में अगर अपन बात करते हैं, हाँ, फ्यूचर की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की। तो अपन पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रेजेंट की। और एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है।
इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वॉच ऑब्लिक वर। इसका क्या हो जाएगा? इज, एम और आर। और इसका क्या हो जाएगा बेटा? विल बी। ठीक है, देयर इज 3 कंडीशन। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, क्लियर है सभी को? अब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में मैं क्या हूं? टीचर हूं। क्या हूं? आई एम अ टीचर। तो आपको पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तीन में से कोई क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन या एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि सब्जेक्ट क्या है? आई एम टीचर, मैं टीचर हूं। या फिर आई एम डॉक्टर। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ इंग्लिश ट्रेनर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ गुड पर्सन। आप जो भी यूज करना है तो आप पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये नाउन है, टीचर, डॉक्टर, ये क्या है? नाउन है। उसी प्रकार पहले मैं क्या था? आई वॉज स्टूडेंट, मैं पहले स्टूडेंट था। पहले मैं क्या था? आई वॉज इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में था। अगर जहां पे भी वॉच और वर का प्रयोग हुआ है तो किसका बात करेगा वो? आपका पास्ट का। उसी प्रकार जहां पे भी इज और एम और आर आता है तो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। और जहां पे भी विल बी का यूज होगा तो वहां पे किसका प्रयोग हो सकता है? वहां पे फ्यूचर का। मान लो मैं डॉक्टर बनूंगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल बी डॉक्टर, या फिर आई विल बी टीचर। कैसे हो जाएगा? आई विल बी एसडीएम, मैं एसडीएम होऊंगा। या फिर आई विल बी सीएम। ठीक है, मैं सीएम बनूंगा। तो उसके लिए अपन क्या किए? पहले सब्जेक्ट यूज किए, उसके बाद में इसको अपन हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में मैन वर्ब है। क्या है बेटा? मैन वर्ब है। ओके, क्लियर?